हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाई चित्रलेखा। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, जो हमारा वीडियो का सिलेबस है, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये उसका सेकेंड क्लास है और आप लोग अपने नोट्स भी साथ में तैयार करते चलिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ये क्लास भी मैं बाईलिंगुअल लेने वाली हूँ, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को आसानी रहेगी, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम अगले चैप्टर पे आएंगे, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम कुछ फुल फॉर्म्स को भी देखेंगे, जो अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आते हैं फिर कंप्यूटर पे। इस क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर को देख लेते हैं। कंप्यूटर में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो हिस्सा होता है कंप्यूटर का जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, माउस, ये सारे हमारे हार्डवेयर में आते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर में वे सूचनाएं, आदेश या तरीके होते हैं जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है काम करता है। ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर को ज़रूरत के आधार पर चलाने के लिए निर्देशों का एक समूह दिया जाता है, जिसे प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम के समूह को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज अर्थात सेतु के जैसे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही कंप्यूटर में जो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं वो चलते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम मैं बता रही हूँ, वो आप लोग नोट करिएगा, जैसे विंडोज़ 7, विंडो एक्सपी, विंडोज़ 10, लिनक्स और रेड हैट, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिनकी लाइसेंस की हमको दी जाती है। जब हम कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो हर कंप्यूटर के लिए एक विंडो दी जाती है, उसकी एक यूनिक की होती है या आइडेंटिटी होती है, तो वो जो ओनर होता है कंप्यूटर का उसके पास ही होती है। और ओपन सोर्स ऐसे होते हैं कि हम कहीं भी नेट से इंस्टॉल करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, अब रन करवा सकते हैं और अपने सिस्टम को हम चला सकते हैं, जैसे लाइनक्स और रेड हैट, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है देखिएगा, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से कंप्यूटर का रखरखाव किया जाता है, जैसे एंटीवायरस। यूटिलिटी बॉक्स होता है ना, जैसे कि यूटिलिटी बॉक्स में हम क्या करते हैं, यूटिलिटी बॉक्स में हम चीज़ें रखते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो। सेम कंप्यूटर के साथ भी होता है एंटीवायरस, जिससे कि उसको रन कराने में कोई दिक्कत ना हो, उसमें कोई वायरस ना आए, हमारा सिस्टम करप्ट ना हो। अगला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक या एक से अधिक प्रोग्राम का वह समूह है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स द्वारा विशेष कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इत्यादि। स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या होते हैं? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए ये स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम, जैसे हम सभी के पास स्मार्टफ़ोन है, इसमें कैमरा इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, और इस कैमरे का प्रयोग हम फ़ोटो खींचने के लिए करते हैं। तो ये एक स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर है जो एक एंड्रॉयड फ़ोन में या किसी भी विंडो फ़ोन में इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटर्स का एक समूह होता है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने में सक्षम होते हैं। आपस में कंप्यूटर जो है नेटवर्क उससे जुड़े रहते हैं। नेटवर्क क्या होता है? 3 टाइप का नेटवर्क होता है बेसिकली। पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लैन बोलते हैं। इसकी
फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आप लोग ये नोट करते चलिएगा। लैन सीमित भौगोलिक क्षेत्र में होता है, जैसे कोई भी नेटवर्क ऐसा जो हम अपने घर या ऑफिस में स्थापित करते हैं, लगाते हैं, उसको लैन बोलते हैं। हम अपने घरों में वाईफाई इंस्टॉल करा लेते हैं, ये भी लैन का एक उदाहरण है। दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वैन बोलते हैं। इसकी भौगोलिक परिधि या ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है लैन से बड़ा होता है, जैसे कि पूरे शहर में फैला हुआ नेटवर्क। इस प्रकार के कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट द्वारा जुड़े रहते हैं। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब हम किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, तो जो एटीएम होते हैं किसी भी स्पेसिफिक बैंक के, सारे एटीएम जितने भी सिटीज़ में या जितने भी टाउन्स में, गांव में, जहाँ जहाँ भी इंस्टॉल्ड होते हैं, वो सारे वाइड एरिया नेटवर्क से ही कनेक्टेड रहते हैं। अगला देखिएगा, अगला है मैन, जिसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें 2 या 2 से अधिक लाइन एक साथ जुड़े होते हैं। ये राउटर, स्विच और हब से मिलकर बनता है। आपस में जब राउटर, स्विच और हब आपस में जुड़ते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। ये एक शहर की सीमा के अंदर ही रहता है, शहर की सीमा के बाहर नहीं होता है। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम प्रकाशीय तंतु बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ग्लास, प्लास्टिक या सिलिका का बना होता है, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला तार जैसा होता है। हम लोग अपने घर में जब भी केबल कनेक्शन कराते हैं या फिर फाइबर केबल का कनेक्शन कराते हैं, वाईफाई का कनेक्शन कराते हैं, जो ब्लैक कलर का तार यूज़ किया जाता है, यही ऑप्टिकल फाइबर होता है। इसके अंदर जब हम इसको काटते हैं तो आप लोग देखिएगा, इसके अंदर बहुत पतले पतले तार, छोटे छोटे, बहुत ही पतले पतले वाइट कलर के तंतु जैसे रहते हैं, और उसके अंदर एक तार रहती है। बेसिकली वही ऑप्टिकल फाइबर होती है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये हम सभी जानते हैं, ये साइंस का एक क्वेश्चन भी है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे डेटा आगे भेजता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये लंबी दूरी के संचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आता है वाईफाई, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे नोट करिएगा। ये कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछी भी जाती है, जिसे बोलते हैं वायरलेस फिडिलिटी। ये लोकल एरिया नेटवर्क की बेतार टेक्नोलॉजी है, मतलब जिसमें हम तार का उपयोग, बिना तार के उपयोग होता है। कनेक्टिविटी के लिए हमें तार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है वाई मैक्स, इसकी फुल फॉर्म नोट करिएगा। वर्ल्ड वाइड इंट्रोपोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव्स एक्सेस। इसमें क्या होता है? उच्च गति एवं लंबी रेंज के ब्रॉडबैंड संचार की एक तकनीक है ये, जिसे हम वाई मैक्स कह रहे हैं, और ये वायरलेस होती है। इसकी मैक्सिमम रेंज 50 मीटर होती है। अगला है मॉडम। मॉडम को मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर का संक्षिप्त रूप है। इसे मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर को ही मॉडम कहते हैं हम। ये एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। और जैसे क्या होता है कि जब हम अपने जब कंप्यूटर को हम टेलीफोन लाइन से जोड़ते हैं और वहाँ से हम इंटरनेट चलाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से हमें एनालॉग सिग्नल मिलता है। तो टेलीफोन लाइन एनालॉग सिग्नल देती है, लेकिन ये जो मॉडम होता है, मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है, और कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन जो होती है रीडेबल, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसको रीडेबल बनाता है। उससे ही हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमें प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं, कुछ फुल फॉर्म्स हैं यहाँ पर। ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, और इस वीडियो के थ्रू भी आप लर्न कर सकते हैं। आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, ये सारी फुल फॉर्म्स आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो पहला है टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का तो हम सभी जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिससे कि इंटरनेट की जो सूचना है वो आगे बढ़ती है।
HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL जो हम लोग जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम लोग उसके सर्च बॉक्स में URL डालते हैं, तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www. इसकी वर्ल्ड वाइड वेब होती है। जब कोई इसमें ये इंटरनेट से जुड़े हुए ओवरऑल जो भी इंटरनेट होता है सारा इसी में ही एग्जिस्ट करता है। एक टर्म होता है स्पैम मेल्स के बारे में हम सभी जानते होंगे। मेल बॉक्स में ऐसी मेल्स जो हम लोग चाहते नहीं हैं, हमें ऐसे ही किसी अनवांटेड आईडी से आ जाती हैं बहुत सारी मेल्स, जैसे एडवर्टाइजिंग की, शॉपिंग की। तो इस टाइप की जो मेल्स होती हैं उन्हें स्पैम मेल्स कहते हैं। अगला होता है वायरस क्या होता है? ये भी एक तरीके का प्रोग्राम होता है। वायरस बेसिकली जो कंप्यूटर की वर्किंग है उसको ख़राब करने के लिए हैकर्स के द्वारा कंप्यूटर्स में ऐसे ही भेज दिया जाता है मेल के थ्रू, लिंक्स के थ्रू। अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो वायरस ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है, यदि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पे अच्छा एंटीवायरस नहीं पड़ा होता है और वो उसको डिटेक्ट करके थ्रो आउट नहीं करता है। तो हैकिंग एक टर्म है। हैकिंग क्या होता है? जब कोई भी, जैसे मैं एक कंप्यूटर ओनर हूँ और मेरी मर्ज़ी के बिना मेरा कोई डेटा यूज़ करता है, एक्सेस करता है, रिमोटली करता है, या फिर रिमोटली, हैकिंग ज़्यादातर रिमोटली ही होती है, तो बिना किसी के मर्ज़ी के उसका गोपनीय डेटा यूज़ करना, एक्सेस करना हैकिंग कहलाता है। कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जनरली ये प्रोग्रामिंग में, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब हम लोग नीचे कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे 1024 बाइट, ये तो हम सभी जानते हैं। ये इक्वल होता है 1 किलोबाइट का, जिसे हम KB बोलते हैं। ये डेटा नापने की इकाई होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो 1024 बाइट इक्वल होता है 1 किलोबाइट का, जिसे हम 1 KB भी बोलते हैं। और 1024 KB जो होता है 1 MB के बराबर होता है। MB को हम मेगाबाइट बोलते हैं। 1024 MB 1 GB के बराबर होता है और GB को हम गीगाबाइट कहते हैं। 1024 GB जो है 1 टेराबाइट के बराबर होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में TB कहते हैं। तो आज के लिए कंप्यूटर के इतने ही टॉपिक हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके लिए हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर क्वेश्चंस एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।